आज हम बात करेंगे कुछ और म्यूचुअल फंड मिथ्स की, कुछ धारणाओं की, कुछ फंडामेंटल्स की, कुछ कॉन्सेप्ट्स की। एक मिनट, लगता है एक मैसेज है। लीजिए, हम मिथ्स की बात कर रहे थे और एक मैसेज आया फ्रॉम अ क्लाइंट हु इज आस्किंग, डज वन नीड एन अकाउंट इन अ बैंक टू इन्वेस्ट इन इट्स म्यूचुअल फंड? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। Does one need an account in a bank to invest in its mutual fund? मैं समझ गया। इस क्लाइंट का ये मानना है कि क्या एक्सिस, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, क्या एक्सिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए मेरा एक्सिस बैंक में अकाउंट होना जरूरी है? अभी हमने मिथ्स की बात की, गलत धारणाओं की बात की, और लीजिए ये सवाल आ गया। मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक बैंक और एक म्यूचुअल फंड आर टू सेपरेट कंपनीज। आप इसको ऐसे समझिए, टाटा ग्रुप है, टाटा नमक, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील। अगर आपको टाटा नमक खरीदना है तो आपको टाटा मोटर्स से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आपको टाटा स्टील खरीदनी है तो आपके पास टाटा मोटर्स की गाड़ी नहीं होनी चाहिए। ऐसा कोई रूल नहीं है। उसी प्रकार अगर आपको एक्सिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो उसका एक्सिस बैंक से कोई लेना देना नहीं है। दीज आर सेपरेट एंटिटीज। हिंदुस्तान में ऐसी कई बैंक्स हैं, जैसे आईसीसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, एसबीआई बैंक है, which are totally different from their mutual fund entities. SBI mutual fund company is totally different from SBI bank. ICICI mutual fund company is totally different from ICICI बैंक। ये बिल्कुल ही अलग एंटिटीज हैं और ऐसा कोई रूल नहीं है जो आपको ये कहता है कि अगर आपको एक म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करना है, फॉर एग्जांपल एक्सिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो आपका एक्सिस बैंक में भी खाता होना चाहिए। एक धारणा और मेरे ख्याल से आपकी कम हुई, एक गलत धारणा। थैंक्स फॉर दिस मैसेज, थैंक्स टू दिस कस्टमर, एंड थैंक यू।